हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। वीडियो कौन सी होने वाली है, चलिए देख लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं डेली लाइफ सेंटेंसेस। जी हाँ, DLS, जिसको आप बुला सकते हैं प्यार से, जिसका मतलब है डेली लाइफ सेंटेंसेस। अब डेली लाइफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सारे वाक्य होते हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग बोलते हैं और इनकी अंग्रेज़ी अगर हमें आ गई तो हम लोग आज से, अभी से, इसी वक्त से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं। उसके पहले चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की डेली लाइफ सेंटेंसेस की क्लास। सबसे पहला वाक्य है मूर्ख मत बनो, यानी कि डोंट बी सिली। अब मूर्ख मत बनो आप कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं बेवकूफ़ी मत करो, या ये क्या बेवकूफ़ी है। इस तरीके के वाक्यों को आप इस्तेमाल करेंगे बोलने के लिए, तो अब आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में डोंट बी सिली। सिली का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ाना हरकत या मूर्ख या बेवकूफ़, उसका मतलब होता है सिली। सो डोंट बी सिली। चलिए बढ़े आगे। क्या आप गंभीर हैं? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? क्या आप गंभीर हैं, यानी कि क्या वाकई आप मतलब जो बोल रहे हैं वो गंभीर मैटर है? आर यू सीरियस? क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। यह इसके लायक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ इट। यह इसके लायक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ इट। मान के चलिए आपको कोई सामान दुकान में पसंद आ गया और दुकानदार जो है बड़ा महंगा बता रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे इसकी इतनी कीमत नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट वर्थ इट। यह इसके लायक नहीं है, इतनी इसकी कीमत नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट वर्थ इट। अच्छा काम करते रहें, कीप अप द गुड वर्क। जी हाँ, अच्छा काम हमेशा करते रहें, कीप अप द गुड वर्क। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड? तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? कैन यू टेल मी वॉट हैपेंड? यह दुनिया का अंत नहीं है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का अंत नहीं है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, या इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इन दोनों ही जगहों पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। इसको क्या पढ़ते हैं? टेक्स्ट पढ़ते हैं। आई विल टेक्स्ट यू। आजकल मैसेजिंग को टेक्स्ट बोलते हैं ना, कि टेक्स्ट कर देना मतलब मैसेज कर देना। टेक्स्ट का मतलब मैसेज होता है। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। आई विल टेक्स्ट यू। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। आई विल टेक्स्ट यू। आप चाहें तो इस टेक्स्ट की जगह पे मैसेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। आई विल मैसेज यू। मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। आई विल मैसेज यू। बस मुझे इनबॉक्स कर देना। जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। बस मुझे यह इनबॉक्स कर देना। जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। अब मतलब क्या है इस चीज़ का? इनबॉक्स जो है हमेशा हम लोग या तो मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमम टाइम इसका इस्तेमाल मेल के लिए होता है। जब आप किसी को बिल्कुल स्टाइल में बोलना चाहें कि मुझे मेल कर देना, तो आप कह सकते हैं जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। बस मुझे यह इनबॉक्स कर देना। जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। आप चाहें तो आप बोल सकते हैं जस्ट मेल दिस टू मी। यह मुझे मेल कर देना या मेल पर भेज देना। जस्ट मेल दिस टू मी या जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी, दोनों ही बातों को आप बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू।
मतलब जो वो बोल रहा था वो आपने रिसीव नहीं किया, वो आपने कैच नहीं किया, तो आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू। चलिए बढ़े आगे। मैं परेशान हो रहा हूँ, आई एम फ्रीकिंग आउट। परेशान होना मतलब फ्रीक आउट करना, मतलब बेचैनी हो जाना, समझ में नहीं आ रहा कि अरे करे क्या, इस सिचुएशन को बोलते हैं। इस सिचुएशन में होता है कि फ्रीक आउट होता है इंसान। मैं परेशान हो रहा हूँ, आई एम फ्रीकिंग आउट। मैं 1 मिनट में आपके साथ रहूँगा, आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। मैं 1 मिनट में आपके साथ रहूँगा, या ऐसी जगहों पे जब आपको बोलना हो कि मैं 1 मिनट में आता हूँ या मैं 1 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षमा करें, मैं नहीं सुन रहा था, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। क्षमा करें, मैं नहीं सुन रहा था, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। क्लियर है? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प, आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प। एप्रिशिएट मतलब उस किसी ने अगर कोई चीज़ आपके लिए की है, अगर आप एप्रिशिएट कर रहे हैं मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उससे खुश हैं। सो तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आप ये लाइन कब बोलेंगे? जब आप सामने वाले की किसी मदद से खुश होंगे, है ना? तो आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प। चलिए बढ़े आगे। मुझे इतनी देर होने पर खेद है। खेद होना मतलब अफसोस जताना। मुझे इतनी देर होने पर खेद है, आई एम सॉरी बीइंग सो लेट। आई एम सॉरी तो देखिए सारे बोलते हैं, है ना? अंग्रेजी आए ना आए, सॉरी थैंक यू सबको आता है, लेकिन जब हम लोग सीख रहे हैं तो क्यों ना बेहतर तरीके से ढंग से सीखा जाए, है ना? सो मुझे इतनी देर होने पर खेद है मतलब अगर आपको कहीं पहुंचना था और आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आप जा करके सिर्फ अगर सॉरी बोले तो ये तो सारे करते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी और स्टाइलिश बनाई जाए, अपनी अंग्रेजी को थोड़ी फ्लुएंट बनाई जाए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो सो लेट। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। क्लियर है? चलिए अगला देखें। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, देखिए सवाल है यहाँ पे, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। क्या आपके पास फेसबुक है, डू यू हैव फेसबुक। क्या आपके पास फेसबुक है, डू यू हैव फेसबुक। मतलब फेसबुक पे अकाउंट है या नहीं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इस तरीके के लाइंस जब आपको किसी से पूछना हो तो आप बोलेंगे क्या आपके पास फेसबुक है, डू यू हैव फेसबुक। आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फोन नंबर। आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फोन नंबर। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? मतलब आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप कहाँ के निवासी हैं, Where are you from? आप कहाँ के निवासी हैं, Where are you from? आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर
अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपका क्या अर्थ है? What do you mean? आपका क्या अर्थ है? What do you mean? क्या आप धीमी गति में बात कर सकते हैं? या क्या आप धीरे बात कर सकते हैं? Could you please talk slower? Could you please talk slower? क्या आप धीमी गति में बात कर सकते हैं? आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं? Could you please repeat that, please? आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं? तुम क्या सोचते हो? What do you think? Think मतलब सोचना। तुम क्या सोचते हो? What do you think? तुम क्या सोचते हो? What do you think? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? Are you coming with me? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? Are you coming with me? क्या आप कुछ चाहते हैं? Do you want something? क्या आप कुछ चाहते हैं? Do you want something? आप कितने समय तक रुकेंगे? How long are you staying? Staying मतलब रुकना, ठहरना कहीं पे। आप कितने समय तक रुकेंगे? How long are you staying? मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। I am feeling much better. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। I am feeling much better. मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। I am feeling much better. मुझे एक कप कॉफी चाहिए, प्लीज। I would like a cup of coffee, please. मुझे एक कप कॉफी चाहिए, प्लीज। I would like a cup of coffee, please. वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। She is my best friend. वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। She is my best friend. यहाँ बहुत सारे लोग हैं। There are too many people here. यहाँ बहुत सारे लोग हैं। There are too many people here. वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। They like each other. वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। They like each other. वह किस बारे में बात कर रहा है? वह किस बारे में बात कर रहा है? What is he talking about? वह किस बारे में बात कर रहा है? What is he talking about? क्या हो रहा है? जब आप ये वाक्य किसी से पूछें, ये सवाल किसी से पूछें, क्या हो रहा है, और आपका लहजा जो है वो किसी समस्या को पॉइंट आउट करता हुआ हो, तो आप क्या बोलेंगे? What's going on? या What's happening? या What's the problem? इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जब आप किसी से पूछें क्या हो रहा है और आपका लहजा जो है वो किसी समस्या को दर्शाता हुआ हो, किसी प्रॉब्लम को दर्शाता हुआ हो, तो आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है? नहीं तो आप बोलेंगे व्हाट्स हैपनिंग, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई, या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज तिथि क्या है? तिथि का मतलब होता है तारीख, डेट।
है ना। आज तिथि क्या है? What is the date today? आज तिथि क्या है? What is the date today? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? आप अधीर हैं या आप में धीरज नहीं है। मतलब You are impatient. आप अधीर हैं या आप में धीरज नहीं है। You are impatient. आपका मिजाज खराब है। You are in a bad mood. आपका मिजाज खराब है। You are in a bad mood. तुम हमेशा सही हो। You are always right. तुम हमेशा सही हो। You are always right. तुम थके हुए लग रहे हो। तुम थके हुए लग रहे हो। You look tired. तुम थके हुए लग रहे हो। You look tired. वह कहाँ है? Where is he? वह कहाँ है? Where is he? क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? Do you want to talk about it? क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? Do you want to talk about it? मैं अभी बहुत खुश हूँ। I am very happy right now. मैं अभी बहुत खुश हूँ। I am very happy right now. मैं पूरे दिन बुरे मूड में रहा। मतलब मेरा मूड खराब रहा। पूरा दिन मतलब जो है मूड खराब रहा। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? I was in a bad mood all day. I was in a bad mood all day. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं उनके व्यवहार पर पागल हूँ या मैं उनके व्यवहार से मतलब खुश नहीं हूँ बेसिकली। I am mad at his behavior. I am mad at his behavior. मैं आज बहुत डाउन महसूस कर रहा हूँ। I am feeling very depressed today. मैं आज बहुत डाउन महसूस कर रहा हूँ। I am feeling very depressed today. यह एक कठिन दिन रहा। It's been a difficult day. यह एक कठिन दिन रहा। It's been a difficult day. Difficult मतलब कठिन। उसने उसे बहुत नाराज किया। He made her very angry. उसने उसे बहुत नाराज किया। He made her very angry. समझने की कोशिश करो। Try to understand. समझने की कोशिश करो। Try to understand. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Don't make me angry. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Don't make me angry. बकवास बात मत करो। Don't talk nonsense. बकवास बात मत करो। Don't talk nonsense. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। Use your brain. दिमाग को अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। Use your brain. बहाने मत बनाओ। बहानों को अंग्रेजी में कहते हैं excuses. बहाने
मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। ड्रॉप मी होम। मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। या मुझे नहीं मालूम, इसका भी होगा आई डोंट नो। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, अब्यूज का मतलब गाली। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम। या अगर आप महिला की बात करें तो डोंट अब्यूज हर हो जाएगा। क्लियर है? मुझे नहाने दो। लेट मी टेक बाथ, मुझे नहाने दो। लेट मी टेक बाथ। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। टुमारो मतलब आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? पूछते हैं ना हम लोग, कामकाज कैसा चल रहा है। सो हाउ इज इट गोइंग? क्या कर रहे थे अब तक? वॉट हैव यू बीन अप टू? क्या कर रहे थे अब तक? वॉट हैव यू बीन अप टू? क्या चल रहा है? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? तुम कहाँ थे? Where were you? तुम कहाँ थे? Where were you? क्या मैंने आपको सही समझा? Did I get you right? क्या मैंने आपको सही समझा? Did I get you right? इसे दिल पर मत लो। Don't take it to heart. इसे दिल पर मत लो। Don't take it to heart. मुझे बेवकूफ मत बनाओ। Don't make fool out of me. मुझे बेवकूफ मत बनाओ। Don't make fool out of me. यात्रा कैसी थी? या यात्रा कैसी रही? How was the journey? जर्नी मतलब यात्रा। यात्रा कैसी थी? या यात्रा कैसी रही? How was the journey? आप कैसे हैं? How are you? आप कैसे हैं? How are you? क्या तुम फिर आओगे? Will you come again? क्या तुम फिर आओगे? Will you come again? मैं परेशानी में हूं। I am in trouble. मैं परेशानी में हूं। I am in trouble. मैं शहर से बाहर था। I was out of town. Town मतलब शहर। मैं शहर से बाहर था। I was out of town. या आप बोल सकते हैं I was out of station. I was out of station. मैं शहर से बाहर था।
मेरे पास एक कार है। I have a car. मेरे पास एक कार है। I have a car. उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। He is unwell. उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। He is unwell. या फिर आप बोल सकते हैं He is not well. उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। He is not well. फिर आना। Do come again. फिर आना। Do come again. वह बहुत बातूनी है। She is very talkative. अगर आप किसी महिला की बात कर रहे हैं तो He is very talkative. अगर आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं तो वह बहुत बातूनी है। She is very talkative या फिर He is very talkative. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। कृपया बैठ जाएं। Please be seated. कृपया बैठ जाएं। Please be seated. कृपया थोड़ी देर रुकें। Please stay a little longer. कृपया थोड़ी देर रुकें। Please stay a little longer. ज़बान संभाल के। Mind your language. ज़बान संभाल के। Mind your language. भगवान पर भरोसा रखो। Have faith in God. भगवान पर भरोसा रखो। Have faith in God. बोलने से पहले सोचो। Think before you speak. बोलने से पहले सोचो। Think before you speak. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। Sorry to bother you. आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। Sorry to bother you. यह आपकी बहुत दयालु भावना है। It's very kind of you. यह आपकी बहुत दयालु भावना है। It's very kind of you. बहुत समय से मिले नहीं। Long time no see. बहुत समय से मिले नहीं। Long time no see. क्या चल रहा है? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? मेरे साथ पंगे मत करो। Don't mess with me. मेरे साथ पंगे मत करो। Don't mess with me. मुझे बेवकूफ मत बनाओ। Don't make fool out of me. मुझे बेवकूफ मत बनाओ। Don't make fool out of me. यह नहीं हो सकता। This can't be happening. यह नहीं हो सकता। This can't be happening. यह एक दिमागी बात नहीं है। This is a no-brainer. ये हम लोग किन सब चीज़ों को बोलते हैं जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता, वैसी चीज़ों को हम लोग नो ब्रेनर बोलते हैं। दिस इज़ अ नो ब्रेनर, मतलब ये दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ नो ब्रेनर। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अपनी कार धीरे चलाओ। ड्राइव योर कार स्लोली। अपनी कार धीरे चलाओ। ड्राइव योर कार स्लोली। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट।
या आपको अगर ये कहना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दैट्स अ गुड न्यूज, यह एक अच्छी खबर है। दैट्स अ गुड न्यूज, यह एक अच्छी खबर है। अगर आपको बोलना हो दैट्स अ बैड न्यूज, यह एक बुरी खबर है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट्स अ बैड न्यूज, यह एक बुरी खबर है। आराम से रहो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से रहो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब आराम से, मतलब ठीक ठाक, आराम से रहना। आराम से रहो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे सेंटेंसेस आपको और चाहिए या नहीं ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करिए और शेयर कर दीजिए तुरंत, और कमेंट तो आप आने ही चाहिए कि भाई मैम ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे पा सकते हैं? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए अपने लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। उसके साथ ही उसी कोर्स पे बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे होगा? व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे की कोर्स चाहिए और फ्री सैंपल ई बुक भी चाहिए। क्लियर है? तो जल्दी से सोच क्या रहे हैं, व्हाट्सएप करिए, अभी मंगाइए। इसके साथ ही ये है हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि अगला बैच कब शुरू हो रहा है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कि नोट्स मिलेंगे कैसे, होमवर्क कैसे मिलेंगे, होमवर्क चेक कैसे होंगे, आंसर शीट्स कैसे मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बताई जाएंगी। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। बेसिक ग्रामर कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा, जीरो से आपको सिखाया जाएगा। बिल्कुल आपकी बेसिक्स जो है ग्रामर की बड़ी अच्छी हो जाने वाली है इस कोर्स को करने के बाद। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब आसान है क्योंकि बच्चे सीखेंगे खेल खेल में ग्रामर और उनको आने वाली है नहीं कोई दिक्कत। जी हाँ, ये एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए है। खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं और प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म, उनको ग्रामर समझने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। क्यों फेवरेट मोस्ट है? क्योंकि एडमिशन्स ओपन होते हैं और तुरंत फुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं इस कॉम्बो कोर्स में। कॉम्बो मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग भी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी रहते हो, आप के लिए है ये कोर्स। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। नाम से पता चल रहा है प्रीमियम होने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है। सीटेड वालों के लिए पेडागॉजी अलग से कराई जाती है। सो ये कराने वाली है आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश की सिलेबस कंप्लीट इसमें होने वाली है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, या हो बेसिक क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। अब इतना करने के बाद तो इंग्लिश के स्कोर पक्का बढ़ने वाले हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.